चारियार या अली या गौसे आज़म जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईम साहब नगौरवी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप अलालत तबा के बावजूद अपना फ़र्ज़ मनसबी और जो ड्यूटी लगाई गई है आस्थाने की तरफ से, आप उसको निभाने के लिए, चूँकि मुझे मोहतरम हकीम मोहम्मद मासूम साहब नक्शबंदी उनके थ्रू ये बात पहुँची थी कि आप इंतहाई अलील हैं और वाक़तन आपकी तबीयत आप देख रहे हैं, लेकिन ये अक़ीदत है आपकी और महब्बत है इस आस्थाने के साथ, और जो वाबस्तगी है उस मोहब्बत का इजहार करते हुए आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता, बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुश अलहान, इंतहाई खूबसूरत लहजे के हामिल, बड़े प्यारे अंदाज़ के हामिल, बड़ी तहकीकी और बड़ी इल्मी और रूहानी और इस्लाही गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब नगौरवी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दोनों अजीम हस्तियों के हवाला से आपका उन्वान है, तो आपकी मोहब्बत भरी बातें समात करते। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। मोहब्बत से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उर्से हुजूर शाह लासानी, उर्से हुजूर नक्श लासानी, उर्से हुजूर फ़ख्र लासानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, सालाना उर्स मुबारक की ये ईमान अफरोज़ रूहानी महफ़िल ज़ेर सरपरस्ती फ़ख्र सादात हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल शाह साहिब आबिद दामद बरकातुहुम इनेकात पज़ीर है। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। यकीनन ये अमर खुशी का बायस है कि इस स्टेज पर
हाज़री देना, इस आस्थान पर हाज़री देना हमारे लिए बख्शिश का सामान बन सकता है। मुमकिन है कि मैं जिस तरह पहले बड़े जोश व वलवला के साथ अपना माफिज ज़मीर बयान करता हूँ ना कर पाऊँ। जो मुझे मौजू दिया गया है वो है तो बड़ा पेचीदा और दकीक, लेकिन ये भी इन्हीं की तरफ से है। और मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद आस्ताना है जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत को इहाता में लाया जाता है। कितनी मालूमाती खिताबात होते हैं जो हमें सुनने भी चाहिए और हमें गौर भी करना चाहिए। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ दरअसल वो ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत को हमें उन शख्सियात का इल्म नहीं जो हमारे अकाबिरीन हैं। हमने फ़कत चंद शख्सियात तक अपने आप को महदूद कर दिया और न साहिबाने कलम ने इतना ज़ोर कलम दिखाया जो होना चाहिए था। आज मैं अगर किसी से पूछता हूं कि क्या आप मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को जानते हैं, तो कहते हैं बताएं क्या वो सुन्नी थे। वो सवाल ये करते हैं क्या वो सुन्नी थे। अगर हम ये कहें कि हजरत इमामुल हिकमत क्या हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को आप जानते हैं, तो कहते हैं वो कौन थे। हमें पता ही कोई नहीं कि ये हमारे अकाबिरीन हैं। ये अहले सुन्नत व जमात के वो अजीम असातीन हैं, अजीम हस्तियां हैं कि जिनके वजूद की मरहून मिन्नत आज हम ये महफिलें सजाए हुए, हमें पता ही कोई नहीं कि ये कौन लोग हैं। कोई भी देवबंदी, कोई भी अहले हदीस वहाबी, कोई भी अहले सुन्नत जिसने भी सनदे हदीस हासिल की है, मैं एक सवाल करता हूं तेरा सिलसिला सनदे हदीस अगर हिंदुस्तान से जो मिला है ये कहां से पहुंचा है, ये कौन लेकर आया था। ये अरब से हिंदुस्तान में हदीस का इल्म कौन लेकर आया था, हमें पता ही कोई नहीं। ये हमारे अकाबरीन हैं। याद रख लो बात, कोई भी मसलक हो, गैर मुकल्लिद हूं या दूसरे देवबंदी जो अपने आप को मुकल्लिद कहते हैं, कोई भी हो, जितने भी हैं, जिसके पास हदीस की सनद है उसका सिलसिला हजरत शेख अब्दुल हक मुद्दती तक जाता है। अगर आप उनके एहसानात को देखें, उनकी किताबें पढ़ें, हम वो खंगालते नहीं है, हम उन किताबों की वर्गगर्दानी करते नहीं। आपने क्या लिखा है, आप फरमाते हैं जब तू अल्लाह के महबूब की बारगाह में अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह पढ़, तो यह समझ कि मैं अपने आका के सामने बैठा हुआ और हुजूर सैयद आलमीन मेरे सामने तशरीफ फरमा। आप खुद फरमाते हैं पढ़िए शिअतुल लमात, यो मिशकात की शरह, हमने चंद कुतुब तक अहले सुन्नत को महदूद कर दिया है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, बहुत बड़ा नुकसान।
अल्लमात या मिशकात की शरह पढ़िए, आपका ईमान जिंदा हो जाएगा और पता चलेगा ये हमारे अकाबरीन हैं क्या कायद क्या है। आज हम सवाल करते हैं कि क्या शाह वलीउल्लाह भी सुन्नी थे? ये भी सवाल करते हैं। क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्या ये भी सुन्नी थे? हमें ये भी पता नहीं है कि इन लोगों के कारनामा है जिंदगी क्या है, इनकी दिन की खिदमत क्या है, इन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। अगर हजरत शेख हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, जब लफ्ज मुतलकन शेख मुहक्किक अलल इतलाक बोला जाए तो उससे फकत एक हस्ती मुराद है, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपका सन्ने पैदाइश सन 959 हिजरी, 94 साल की उम्र में आपने वफात पाई और सारी जिंदगी 38 साल की उम्र में आपने मक्का की तरफ सफर किया और जिंदगी सारी खिदमत दीन पर सर्फ कर दी, जिंदगी सारी हदीस पर काम किया और जिंदगी सारी अल्लाह के दीन की खिदमत पर दिन रात सर्फ कर दी। हमें पता ही कोई नहीं। वक्त कम है वरना मैं और बहुत सारी बातें करता। आपके साथ आपका नाम अब्दुल हक, अब्दुल हक, और जो दूसरी शख्सियत है वो फजले हक। ये अब्दुल हक, वो फजले हक। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जो शरह लिखी है आप पढ़िए जरा, इस्तिमदाद के बारे में पढ़िए, शिरक के बारे में पढ़िए, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिरी देने की आदाब पढ़िए, जज्बुल कुलूब पढ़िए जरा, आप किताब मदारिजुन नबुव्वत पढ़िए, पता चले आपको कि इन किताबों में क्या है। अपने आप के मुताला में जरा वुसअत पैदा करो। और जरा हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये अब्दुल हक है और वो फजल हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। और एक ऐलान समात कर लें, जिनकी ड्यूटी है लंगर तकसीम करने की, साहबजादा साहब की तरफ से हुक्म है कि वो टीम फ़ौरन जो है वो हवेली में पहुँचे। जिन दोस्त अहबाब की ड्यूटी है लंगर तकसीम करने की, वो जल्दी हवेली में पहुँचे। हजरत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी अजीम शख्सियात में आप फारूकी नस्ल है। अब देखिए, फारूकी नस्ल है। मजे की बात है, आप चिश्ती, आप चिश्ती, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आप नक्शबंदी भी हैं, आप कादरी भी हैं, आप शादली भी हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप नक्शबंदी भी हैं। और मैं ये बात आपसे अर्ज कर दूं कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर दस्ते बैत फरमाई थी। और गरीब बात भी कह दूं, हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा फरमाया था, हुजूर ने इशारा फरमाया था कि अब्दुल कादिर जीलानी के सिलसिला को कबूल करो। आप उधर बैत फरमाकर फिर कादरी बने। आप कादरी भी थे, आपने खुद लिखा है
मैं नक्शबंदी भी हूं, मैं कादरी भी हूं, मैं चिश्ती भी हूं, अब शादली भी हूं। तो निस्बत जो होती है इंसान को अदना से आला बना देती है। हमने एक चीज को लिया है, लेकिन जो असल हमारा जो माखिज था, जो इल्मी खजाना था, वो तो हमने छोड़ दिया है। हम चक्रों में पड़ गए हैं। हमने ये तो कहा है कि 11वीं जायज है कि नहीं जायज, लेकिन ये नहीं पता कि 11वीं का मकसद क्या है। हमने ये तो कहा है कि फलां शख्स सुन्नी है, ये नहीं पता सुन्नी किसे कहते हैं, सुन्नी का मकसद क्या है। हमने सिर्फ ये समझा कि सुन्नी वो है जो सुन के मुसलमान हुआ है। मेरे भाई, सुन्नी सुन के मुसलमान नहीं, सुन्नी वो होता है जो नबी की सुन्नत पे होता है, नारे वो सुन्नी होता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदा ऐलान दोबारा समाप्त करें कि बार बार पैगाम आ रहा है कि फौरन पहुँचें। फौरन का मतलब फौरन पहुँचें, जिनकी ड्यूटी लंगर तकसीम करने पे है वो फौरन पहुँचें हवेली। सुन्नी का मतलब ये नहीं है कि जो सुन के मुसलमान, ये हमारी गलत फहमी है। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हम पढ़ते कम है, जरा बस चंद किताबें तकरीरों वाली रट रही, अल्लाह खैर सल्ला रटा लगा लिया। नहीं, अपने मुसलमान जरा वसत पैदा करो, जरा वसी और कल्ब इंसान को होना चाहिए। जरा इन हस्तियों का जरा मकाम तो देखिए। आप फरमाते हैं, जब सैयद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ता है, तो ये समझ कि मैं मुजरिम हूं और मुजरिम के सामने, मुजरिम आका के सामने खड़ा। अब तशरीफ फरमा है मेरे सामने, आपका लिबास हुसीन है, आपका अमामा हुसीन है, आपका बदनी मक़दस मोतर है। शेख फरमाते ये समझ, फिर नमाज पढ़, फिर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का माना क्या है? ए नबी आप पर सलाम, ए नबी आप पर। तो हदीस पाक में क्या हुजूर ने क्या फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया जब भी कोई मुसलमान, जब मेरा कोई उम्मती मुझे सलाम करता है, मेरा अल्लाह मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है, हत्ता कि मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं, उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। ये शेख फरमा रहे अल्लमात में। पढ़िए तो सही इन हस्तियों को। हम ये पूछते हैं, ये भला सुन्नी थे? हमने सुन्नियत को महदूद कर दिया। और हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी 1857 की जंगी आजादी का मुजाहिद अव्वल, सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा देने वाला कौन था? सुन्नियों तुम्हारा इमाम था, जिसका नाम फजल हक था, जो खैराबाद का था, जिसने जवानी की आलम में सीना तान कर अंग्रेज को बता दिया, ये मर्द मुस्लिम झुक सकता, झुक नहीं सकता, कट सकता है, मर सकता है, लेकिन अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं कर सकता। हम इनके बारे में पूछे, ये देवबंदी थे भला? हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या किया था? कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था? जब अंग्रेज का दौर था 1857 में, अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले आलमे बगावत बुलंद करने वाला ये वो मर्द कलंदर था। ये हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के खिलाफ मर्दानावार और दीवानावार मैदान अमल में आने वाला, और ये वो बंदा था कि जिसने अपने तालिब इल्मों को मुजाहिदों की तरबियत दी थी। ये वो बंदा था।
अपने तलबा को, अपने तलामजा को मुजाहिदीन की तरबियत दी थी, अंग्रेज के साथ उसके खिलाफ कैसे लड़ना है। ये वो जमाना था, ये 1857 की बात है, जिसे 1857 की जंग आजादी कहते हैं। इनको सजा दी, काले पानी की सजा थी, जेल में इनकी वफात हुई थी सन 1861 में, जेल में वफात होती। कौन था ये सुन्नी था, ये या रसूलुल्लाह पढ़ने वाला था, ये या रसूलुल्लाह अल मदद का नाराए मस्ताना लगाने वाला था। और याद रखो बात, शाह इस्माइल देहलवी की रुसवाए जमाना, सुनिए बात, शाह इस्माइल देहलवी की किताब रुसवाए जमाना, मैं रुसवाए जमाना कहता हूं, तक़वियतुल ईमान, शाह इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान, वो रुसवाए जमाना किताब, वो छप रही है, अरब में भी छप रही है, आजम में छप रही है। सुन्नियों जागो जरा, वो बड़े धड़ल्ले के साथ इसको बेच रहे हैं। मक्का मुअज़्ज़मा जाओ, मदीना मुनव्वरा जाओ, वो फ्री तकसीम करते हैं तक़वियतुल ईमान। वो ईमान को तक़वियत नहीं देती, वो ईमान को धक्का देती। तक़वियतुल ईमान में क्या था? अल्लाह ताला की शान की गुस्ताखी की ये है, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। और हजरत औलियाए उज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन, इनकी शान में तनकीस की गई है। हे हजरत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो वाहिद हस्ती है उस जमाने में जिन्होंने तक़वियतुल ईमान के खिलाफ रद्द लिखा। सबसे पहला बंदा ही, बाकी बाद में उठे। बर्रे सगीर में जो तक़वियतुल ईमान के खिलाफ सबसे पहली किताब लिखने वाला बंदा कौन था? वो सुन्नियों तुम्हारा इमाम था। ये भी इमाम है, हमने लफ्ज़ इमामत को भी बस महदूद कर दिया। ये हमारे अकाबरीन हैं। हजरत अल्लामा शाह फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब मैंने सीरत को पढ़ा तो फारूकी और नस्ल, जिनकी रगों में खून फारूकी था, अंग्रेज तैयार करते रहे, एक बार कह दे मैंने फतवा नहीं दिया। जज के सामने गए, जज के सामने गए तो आपका जो वकील था बड़ा मुतमईन था कि अब फजल हक बच जाएगा, अब ये कह देगा मैंने फतवा नहीं दिया। जब आखिरी वक्त आया, जज के सामने गए तो वकील साथ था। जज ने पूछा तुम फजल हक को तुमने फतवा दिया है अंग्रेज के खिलाफ? तो फजल हक ने देखा एक बार, कहते हैं हाँ मैंने ही दिया। तुम क्या समझे थे कि ये फजल हक हट जाएगा? नहीं, ये फजल हक खुदा का बंदा है, अल्लाह का बंदा है और मुस्तफा का गुलाम है। ये किसी के सामने झुक नहीं सकता, कट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। ये फजल हक है। और फिर उस फजल हक ने, मैं क्यों ना कहूं कि जिसने इकबाल के बकौल के गर्दन न जिसकी जहांगीर की आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्म ये हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया बर वक्त जिसको खबरदार। अरे दीन को जिंदा तजदीद करने वाला वो मुजद्दिद अल्फ सानी था, ये भी उसी नस्ल में से था। वो भी फारूकी नस्ल, ये भी फारूकी नस्ल, वो भी फारूकी, शेख मुजद्दिद भी फारूकी। कभी जरा इनका मकाम तो देखो, इनके जरा कारनामा है जिंदगी देखिए। तो हजरत शेख फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तक़वियतुल ईमान के खिलाफ उसके रद्द में जो किताब लिखी उसका नाम है तहकीकुल फतवा।
उसका नाम लिखो, दिल की तख्ती पर लिखो, नोट करो नाम, तहकीकुल फतवा उस किताब का नाम है। गालिबन आजकल उसका नाम है मसला शिफात, उसका नाम है मसला शिफात। आपने इस्तिमदाद पर, आपने शफात पर, आपने तवस्सुल पर वो दलाइल हक्का दिए हैं जिनका आज तक कोई तोड़ साबित नहीं कर सका। सारे का सारा किसकी रद में है? एक तक़वियतुल ईमान के रद में। मैंने जब इस किताब को देखा है, जब भी पढ़ा है, खुदा की कसम उसको बेमिसाल पाया। ये वो हमारे अकाबरीन हैं। तो खुदारा सुन्नियों, ये बात, इस तस्वर को गलत समझो कि हम सुन के मुसलमान हुए। ये किताब पढ़ने वाली तहकीकुल फतवा, गालिबन इसका नाम आजकल मसला शिफात है, मेरे पास पुरानी है, वो भी पढ़ रहा था। उसमें हुजूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफात पर, हुजूर के तवस्सुल पर, इस्तिमदाद पर बेमिसाल किताब है और जगह जगह उसका रद्द किया है, उसकी बात को कुफरिया साबित किया और कुफरिया साबित किए। ये हमारे काबरीन हैं। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम याद रखना, ये हमारे अकाबरीन हैं, ये सुन्नी हैं। ये क्या है बोलिए? सुन्नी है। ये ना कहा करो कि ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, क्या ये सुन्नी है? हमें पता ही कोई नहीं कि सुन्नी होता कौन है। अगर सुन्नी पूछना है तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछो। जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में नबी की सुन्नत हो, वो सुन्नी होता है। और ये औलियाए हक, ये अमीन है इस चीज की। और ये वाहिद आस्ताना है, गालिबन वाहिद आस्ताना है जहां पर ये दर्स मिलते हैं, सबक मिलते हैं। मैंने नहीं कि बड़े आस्ताने देखे हैं, वो सिर्फ अपने आस्ताने की बात करते हैं, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ। लेकिन ये हमारे अकाबरीन हैं। और यारीपुर शरीफ आस्ताना, ये किबला हजरत साहब की जाफिशानी है। इतनी तहकीक के साथ मौजूआत अता फरमाते हैं, जिनकी कमाल शफकत। आज कोई बोले तो सही इन हस्तियों पर, लोग बोलना जानते नहीं, पता ही कोई नहीं ये कौन लोग हैं। सवाल करते हैं ये कौन है। ये हमारे सुन्नियों को बस ये रोग लग गए, हमने आपको महदूद कर दिया। हुजूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के डिपू हैं ये। इनके पास आने से ईमान को ताजगी मिलती है। जो जो इनसे दूर हटते हो ईमान मुरझाता है। फिर बड़े बड़े मिर्दे आ जाते हैं, मैदान में आते हैं बड़े बड़े मिर्दे। आजकल एक मिर्दा आया हुआ है एक मैदान में, उस सब के लिए दर्द सर बन गया है। लेकिन हम सुन्नी फिर भी पूछते हैं क्या ये सुन्नी थे? नहीं, खुदा के लिए जागो, जरा हिम्मत करो, अपने अकाबरीन को पहचानो और अपने बुजुर्गान दीन की तालीमात को हकीकी मानों में दिलों में बिठाओ, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर करम फरमाए। वमा अलीना इल्ला बिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद,
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अलगरज़ उनके हर मुँह पे दाइम दरूद, अलगरज़ उनके हर मुँह पे दाइम दरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ए गुलशने वहदत के फूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन तक़ब्बल मिन्ना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इलाहुल आलमीन, नबी करीम रहमतुल आलमीन का सदका इन अज़ीम आस्थानों के पास के दरबार में इनकी हाज़िरी हमारी कबूल फरमा। ये उससे पाक की नशिस्त अपने पाक बारगाह में कबूल फरमा। यानी जो कुछ पढ़ा गया है, सुना गया है, बयान किया गया है, कबूल फरमा। जो कमी कुताही हमसे हुई अपने कलम से महबूब सदका माफ़ फरमा। और परवरदिगार आलम जो भी नेकी यहाँ पर की गई है अपनी शान के लायक बेहिसाब साब उसका अता फरमा। इस वक्त तेरे प्यारे महबूब रहमत आलमीन शफ़ीउल मुज़लिमीन की बारगाह में पेश करता कबूल फरमा। उनके सदक़े तमाम अंबिया इकराम, औलिया इज़ाम, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, शुहदाए इस्लाम सब की बारगाह में पेश करता। तमाम औलिया कामिलीन, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादिया, सऊदी मशाइख़ में पेश करता कबूल फरमा। ख़ुसूस पीसीएली जमात इंशाअल्लाह सानी रहमतुल्लाह के बारे में पेश करता। उनके नूर नज़र सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मौलाई नूर क़िबल आलम सैयद अली हुसैन शाह नक्श राफ़ी रहमत के बारे में पेश करता कबूल फरमा। उनके जानशीन नूर क़िबल आलम
अल्लामा अलहाज अलहाफिज अलकारी पे सैयद आबिद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह बारगाह पेश तकबूल फरमा। दालबीन इनके वसीले से इनके सारे ख़ानदान के जो क़रबा चले गए हैं दुनिया से उनको पेश कर तकबूल फरमा। मौला इन सब के वसीले से इनके आस्थाना से मुंसलिक जितने भी हजरात दुनिया से चले गए हैं उन सबको पेश कर तकबूल फरमा। बिलखसूस हम सब हाज़रीन के ये जो क़रबा छोटे बड़े हर दौड़ते हैं दुनिया से के उन सबको पेश कर तकबूल फरमा। रोज़गार आलम अपने प्यारों का सदका जिनके दर पे हैं इनके सदके प्यारे अक्का करीम के सदका हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा, बड़ी परेशानियों को दूर फरमा, दुख दर्द तकलीफ़ें बीमारियाँ दूर फरमा, हर आफत से हर बला से हर वबा से महफूज फरमा, शयातीन जिन्न व इंस से महफूज फरमा। या इलाही आलमीन अपने करम के प्यारों का सदका हमारी सारी मुल्क आसान फरमा। मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबानी फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, निज़ाम इस्लाम नसीब और इस आलम इस्लाम पर करम फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ख़ास मेहरबानी फरमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुछ का साथ हो। या इलाही भूल जाए ना की तकलीफ़ को शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा तुम्हार कौल ही माकुनी ख़ातिमा। इलाही बहक के मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर कबूल। सल्लल्लाहु ताला अला हबीब सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर